नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे आपकी जो 12th की लेवल की जो इकोनॉमी है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। जो इसमें मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर एसएससी विज्ञान मृदा एवं बीज उसके जो चैप्टर के क्वेश्चन है उनके बारे में तथा जो अपनी इकोनॉमी के लास्ट जो चैप्टर है 6 फसल उत्पादन उस चैप्टर तक हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है सस्य विज्ञान क्या है। सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, सस्य विज्ञान के बारे में आपको याद करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सस्य विज्ञान का महत्व व स्कोप्स क्या हैं। तीसरा जो अपना क्वेश्चन है मृदा और उत्पादकता एवं उर्वरकता में अंतर लिखो। चौथा क्वेश्चन है मृदा फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इस चैप्टर में जो भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार एग्जाम से पहले देख के चले जाना, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। पांचवा जो क्वेश्चन है मृदा क्षरण एवं संरक्षण के बारे में बताओ। जो अपने मृदा क्षरण है एवं मृदा संरक्षण है उसके बारे में बताओ। छठा क्वेश्चन है मृदा क्षरण के प्रकार बताओ। सातवां क्वेश्चन है बीज क्या होता है उसके बारे में बताओ। आठवां है बीजों के प्रकार बताओ तथा प्रत्येक का वर्णन करो। बीजों के प्रकार आपको पता है 4 प्रकार होते हैं, उनका वर्णन भी याद कर लेना, किस प्रकार का टेक होता है, आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है उनके बारे में। नौवां जो अपना क्वेश्चन है उत्तम बीज के गुण लिखो। अगर कोई बीज उत्तम है तो उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि ये उत्तम है या नहीं, उसके बारे में। नौवां है सुषुप्तता क्या होती है उसके बारे में। 10वां अपना क्वेश्चन है वह सुषुप्तता स्टेज कितने प्रकार की होती है। जो अपनी सुषुप्तता होती है वो कितने प्रकार की होती है। 11 का जो क्वेश्चन है वो है इकोनॉमी किस भाषा का शब्द है। 12वां है प्रजनन बीज किसके संतान है। 13वां है बलकत सुषुप्तता क्या होती है उसके बारे में बताओ। जो अपना 14वां क्वेश्चन है वह बीज सुषुप्तता को तोड़ने के लिए कौन कौन से हम भौतिक और रासायनिक उपाय करते हैं उनके बारे में बताओ। 15वां है रील अपरदन क्या होता है। 16वां क्वेश्चन है मृदा फर्टिलिटी क्या होती है। 17वां है मृदा उत्पादक क्या है। 18वां है मृदा फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले का प्राकृतिक और कृत्रिम कारक कौन से हैं। 19वां अपना क्वेश्चन है आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है उसके बारे में बताओ कि कौन से बीज में कितनी आनुवंशिक शुद्धता होती है। जैसे अपनी मूल केंद्रक बीज होता है उसमें 100% आनुवंशिक शुद्धता होती है, उसके बारे में बताओ। 20वां क्वेश्चन है बीज ओज क्या होती है। बीज की जो जीवन क्षमता होती है वो क्या होती है उसके बारे में। 21 का जो अपना क्वेश्चन है वो है भौतिक शुद्धता क्या होती है। 22वां अपना जो क्वेश्चन है वो है वास्तविक शुद्धता का मान क्या होता है। 23वां क्वेश्चन होता है मूल केंद्रक बीज क्या होता है। और 24वां क्वेश्चन है प्रमाणित बीज क्या होता है। और 25वां क्वेश्चन है वायु द्वारा क्षरण को समझो। ये अपने पहले चैप्टर के थे तथा दूसरा चैप्टर के तीसरे और चौथे और पाँचवें और छठे चैप्टर के इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो अपने 25 क्वेश्चन थे ये अपने पहला चैप्टर सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज जो अपना पहला चैप्टर है उसके बाद उसके जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे। अगला अपना जो दूसरा चैप्टर वो है जैविक खेती क्या होती है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है जैविक खेती की परिभाषा। FAO की फुल फॉर्म क्या होती है। प्रमाणित जैविक खेती के बारे में बताओ। अगर एक तो होता है जैविक खेती और एक होता है प्रमाणित जैविक खेती। जैविक खेती के बारे में याद कर लेना, प्रमाणित जैविक खेती के बारे में बताओ, ये भी आप एक बार देख के चले जाना। चौथा जो क्वेश्चन है वह है जैविक खेती की अवधारणाएं बताओ। अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो उसकी अवधारणाएं बताएं। पांचवा जो क्वेश्चन है वह है जैविक खेती के सिद्धांत बताओ। छठा जो क्वेश्चन है जैविक खेती का महत्व बताओ। सातवां जो अपना क्वेश्चन है वह भारत में जैविक खेती का भविष्य बताओ। आठवां जो क्वेश्चन है वह जीवांश खाद क्या होती है उसके बारे में बताओ। 9 है जीवांश खाद का वर्गीकरण करो। 10वां जो अपना क्वेश्चन है वह जीवांश खाद बनाने की विधियों का वर्णन करो। जो अगर हम जीवांश खाद बना रहे हैं तो हम किन किन विधियों के द्वारा बना सकते हैं उन विधियों का वर्णन करो। अगला है गोबर खाद के बारे में बताओ। जैसे जीवांश खाद है वैसे अपनी गोबर की खाद है पशुओं से प्राप्त खाद गोबर की खाद के बारे में बताओ। 12वां है गोबर खाद बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताओ। 13 कंपोस्ट खाद क्या होती है। 14वां क्वेश्चन है कंपोस्ट खाद बनाने की विधियों के बारे में बताओ। और 15वां क्वेश्चन है केंचुओं के प्रकार बताओ। हमारे राजस्थान में कितने केंचुए की प्रजातियां पाई जाती है उनके बारे में बताओ। 6वां जो क्वेश्चन है वह वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियाँ बताओ। 17वां वर्मी कंपोस्ट के लाभ बताओ। अगर हम खेत में वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो उसके कौन कौन से लाभ हैं उनके बारे में बताओ। 18वां क्वेश्चन है हरी खाद क्या होती है उसके बारे में बताओ। 19वां क्वेश्चन है हरी खाद बनाने की विधियाँ बताओ। 20वां
जो अपना क्वेश्चन है वो है जैव ऊर्वक के बारे में बताओ। 21वां अजोला के बारे में बताओ कि हम अजोला का उत्पादन कैसे करता है, अजोला क्या होती है उसके बारे में। 22वां जो क्वेश्चन है वो माइक्रोराइजा के बारे में बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि माइक्रोराइजा क्या होता है, इसका क्या कार्य है, उनके बारे में। और एक आप कैंसर के प्रकार ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको MCQ या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको ये मिल सकता है। अगला अपना जो तीसरा चैप्टर है सिंचाई या इरिगेशन, इसमें जो पहला है क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की परिभाषा। और दूसरा क्वेश्चन है सिंचाई के उद्देश्य, अगर हम खेत में सिंचाई करें से उस कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसके कारण हम सिंचाई कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए, विभिन्न फसलों की जो क्रांतिक अवस्था है उनको, क्रांतिक अवस्था क्या होती है, फसलों की जो क्रांतिक अवस्था होती है वो क्या होती है उसके बारे में बताओ। पांचवा जो क्वेश्चन है फसलों की क्रांतिक अवस्था है, ये जो सारणी है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, ये इस वीडियो की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा सभी चैप्टर्स की, जो आप एक बार ये सारणी जरूर देना, क्योंकि इस सारणी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे गेहूँ की विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में पूछ लिया, या मक्का की पूछ लिया, मूंगफली की पूछ लिया। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये सारणी है। अगला अपना क्वेश्चन है फसलों में सिंचाई कितनी करें, कि अगर हम किसी फसल में सिंचाई कर रहे हैं तो वो कितनी मात्रा में करें, वो ये सारणी भी आप याद कर लेना। आठवां जो अपना क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में बताओ, जो अपनी बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसके बारे में बताओ कि उसकी खोज किसने की थी, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या हानि है, उसके बारे में। नौवां जो क्वेश्चन है फर्टिगेशन किसे कहते हैं। 10वां अपना जो क्वेश्चन है वह प्लांट में सिंचाई करते समय किन किन बातों पर आधारित है, मतलब कि अगर हम प्लांट में सिंचाई करें तो वो किस किस बात पर आधारित है, उनके बारे में। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है खरपतवार या वीड, इसमें जो पहली जो क्वेश्चन है वह खरपतवार की परिभाषा याद कर लेना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है कई बार कि अगर आप किसी भी चैप्टर है तो उसकी परिभाषा तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे कई बार एग्जामिनर अंदर ना जाकर उसके ऊपर से ही क्वेश्चन दे देता है। दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वह खरपतवार की विशेषता क्या होती है उसके बारे में बताओ। एक तो खरपतवार की परिभाषा और एक विशेषता है कि खरपतवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में याद कर लेना। विभिन्न खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण याद कर लेना। चौथा क्वेश्चन है रिलेटिव खरपतवार किसे कहते हैं, जो सापेक्ष खरपतवार होता है ना वो क्या होता है उसके बारे में याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सापेक्ष खरपतवार। पांचवा जो क्वेश्चन है खरपतवारों से फसल को होने वाली हानियाँ बताओ, अगर खेत में कोई खरपतवार उग गया तो उससे होने वाली जो हानियाँ हैं फसलों में उनके बारे में बताओ। छठा क्वेश्चन है खरपतवार के लाभ बताओ, कि अगर कोई खेत में खरपतवार उग गया तो उसके कौन कौन से लाभ हैं उनके बारे में बताओ। सातवां अपना क्वेश्चन है खरपतवारों को विस्तार बताओ, कि अगर किन किन कारणों से खरपतवारों का विस्तार होता है, जैसे वायु द्वारा हो गया, जल द्वारा हो गया, पशुओं द्वारा हो गया, भौतिक कारक, वो याद कर लेना। आठवां जो क्वेश्चन है वो है खरपतवारों का घूर्णन कैसे होता है। नौवां क्वेश्चन है खरपतवारों को रोकें कैसे, कि उनके रोकथाम के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना, जैसे भौतिक उपाय हो गया, रासायनिक कारक हो गया, उनके बारे में। 10वां जो अपना क्वेश्चन है हर्बिसाइड्स क्या होती है उनके बारे में। 11वां जो अपना क्वेश्चन है हर्बिसाइड्स का वर्गीकरण करो, ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। 12वां जो अपना क्वेश्चन है वह खरपतवारों का जैविक नियंत्रण बताओ, कि हम जैविक खरपतवार हैं उनका जैविक नियंत्रण किन कैसे करते हैं उनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे गाजर घास का हम जैविक नियंत्रण कौन से दूसरे जीवों से करते हैं। 13वां अपना जो क्वेश्चन है वह गेहूं के 5 हर्बिसाइड्स के नाम बताओ, अपने जो गेहूं है उसके 5 हर्बिसाइड्स के नाम बताओ। 14वां क्वेश्चन है मल्च के द्वारा खरपतवारों को नियंत्रण कैसे करते हैं, जो अपनी मल्च है उसके द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताओ। अगला अपना 5वां चैप्टर है शुष्क खेती, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है शुष्क खेती किसे कहते हैं, शुष्क खेती की परिभाषा, शुष्क खेती के महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है शुष्क खेती के सिद्धांत बताओ, अगर हम शुष्क खेती करें तो हम किन सिद्धांतों के आधार पर शुष्क खेती कर सकते हैं उनके बारे में बताओ। चौथा है फसल चक्र के बारे में बताओ, खेतों में जो फसल चक्रण होता है उसके बारे में बताओ। पांचवा क्वेश्चन है फसल चक्र के सिद्धांत बताओ। छठा क्वेश्चन है अपना भूपृष्ठकण के बारे बारे में बताओ, अपने जो भूपृष्ठकण या टीले है उसके बारे में बताओ।
7वां क्वेश्चन है भूपरीक्षण के उद्देश्य बताओ। अगर हम खेत में भूपरीक्षण करें तो कौन कौन उद्देश्य से हमें भूपरीक्षण करें उनके बारे में बताओ। 8वां जो अपना क्वेश्चन है वो भूपरीक्षण के प्रकार बताओ। जो अपना भूपरीक्षण है उसके कौन भूपरीक्षण उसके प्रकार बताओ कि हम किन किन मतलब किन किन प्रकार के दौरान भूपरीक्षण करते हैं। 8वां जो अपना क्वेश्चन है वो है राजस्थान के जलवायु खंड के बारे में बताओ। अपना जो राजस्थान में 10 जलवायु खंड है उनके बारे में आप याद कर लेना, क्योंकि कई बार आपको ये पूछ लेता है कि जयपुर, जैसे कि पूछ लिया कि जयपुर किस जलवायु खंड में आता है, तो ये जलवायु खंड की जो ये क्वेश्चन है इसकी मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। अगला अपना चैप्टर है 6 फसलों उत्पादन। इसमें जो मैं बताता हूँ फसलों के निम्न बिंदुओं को याद कर लेना। अगर आप पूरी फसलों को भी याद नहीं करते तो इन बिंदुओं को तो याद कर लेना, क्योंकि कई बार फसल इससे भी पूछा जाता है और ये प्रश्न तो आपको पता है हर बार एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसमें पहले वानस्पतिक नाम याद कर लेना। जो अपनी फसल है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, जैसे सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है, वृश्चिका जुन्सिया। कुल याद कर लेना, जलवायु याद कर लेना, मृदा कौन सी सबसे उपयुक्त है वो याद कर लेना, और फसलों की उन्नत किस्में याद कर लेना, बीज दर याद कर लेना, बुआई का समय याद कर लेना, सिंचाई कर लेना। ये जो बिंदु हैं ये तो इस चैप्टर में आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कई बार इनसे भी प्रश्न पूछता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये आपको पता है कि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसके कारण आपको याद करने में बहुत मुश्किल होगी, जिसके कारण मैं जो आपको फसल बता दूंगा उनमें से आपको फसलें मिल जाएंगी। इसमें पहली जो अपनी है अनाज वाली फसलें, इसमें आप धान याद कर लेना, मक्का याद कर लेना, बाजरा याद कर लेना और गेहूँ। अनाज वाली फसलों में बस ये 4 फसलें याद कर लेना, इनमें से आपको एक मिल जाएगी। और फिर दलहनी फसलें की बात करें तो मूंग याद कर लेना, मोठ याद कर लेना, चना याद कर लेना, क्योंकि जब अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूंग मोठ चना ही होता है, तो ये एग्जामिनर यही क्वेश्चन कई बार दे देता है। ऑयल क्रॉप या तिलहनी फसल, इसमें सबसे पहले सरसों याद कर लेना, मूंगफली याद कर लेना, तिल याद कर लेना और सोयाबीन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे राजस्थान की जो मुख्य तिलहनी फसल है वो सरसों है। तो आपको पता है कि बेसिकली सरसों के बारे में तो पूछ सकता है ये। तो ये ऑयल क्रॉप में ये 4 फसलें याद कर लेना। अगला है रोकड़ फसलें। रोकड़ फसल में गन्ना याद कर लेना, आलू को याद कर लेना और ग्वार। इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है वो आलू है, ये आप याद कर लेना आलू के बारे में। अगला जो अपना मसालेदार फसलें हैं इनमें है जीरा और सौंफ। ये 2 इंपॉर्टेंट फसलें हैं मसालेदार वाली फसलें में, ये आप याद कर लेना। और अगला अपना क्वेश्चन है फसलों के उपनाम। फसलों के जैसे उपनाम हो गए, सरसों का उपनाम हो गया, मूंग का उपनाम हो गया, मोठ का उपनाम हो गया, या गन्ना को हम किस और नाम से जाने जाते हैं, ये याद कर लेना आप। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इनमें से आपको मिल जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।